बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, जिसने एक सोते हुए बंदे के चारपाई के साथ हाथ बांधकर खड़े होकर क्या मौजज़ा देखा। तो मोहतरम नाजरीन, इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़ारों अफराद की मजलिस को छोड़कर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जब मजलिस के सीढ़ियों से नीचे उतरे और शेख अली बिन अल हैती के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। चंद लम्हों बाद शेख अली बिन हैती नींद से बेदार हुए। आपने उनसे पूछा, क्या तुमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है? तो शेख अली बिन अल हैती ने अपने जवाब में कहा, हाँ जी हाँ, मैंने अपने ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। उस पर आपने फरमाया, उसी लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़ा हूँ। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर पूछा, तुमसे हजूर ने क्या इरशाद फरमाया? शेख अल हैती ने कहा कि मुझे आपकी खिदमत के लिए कहा गया है। उस वाक़े के बाद आप बेहद महबूब सुबहानी की तंजीम व तकरीम करते थे, क्योंकि मैंने जो कुछ ख्वाब में देखा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वही कुछ आलिम बैदारी में देखा। शेख उमर बजरान का बयान है कि एक दफ़ा मैं अब्दुल कादिर जीलानी के साथ नमाज जुमा के लिए जा रहा था। रास्ते में किसी शख्स ने आपको सलाम तक न किया, हालांकि उसके बरकस पहले आप जिस गली कूचे से गुजरते थे, हजूम आपकी ज़ियारत के लिए अमंडे चले आते थे। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर मुआजरा क्या है। अभी मैं दिल की बात ज़बान पर लाया भी न था कि शेख रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, जिसके साथ ही हर सम्त से लोग सलाम व ज़ियारत के लिए अमड पर पड़े। फिर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ देखकर फरमाया, क्यों बरखुरदार, तुम्हारी यही ख्वाहिश थी? तुम्हें शायद इल्म नहीं कि अल्लाह के फजल व करम से लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है और जब चाहूँ उन्हें अपनी तरफ फेर लूँ। सैयदना गौस पाक की करामत की कसरत पर तमाम मौरखीन को मुकम्मल इत्फाक है। शेख अली बिन अबी नसर अल हैती का बयान है कि उन्होंने अपने ज़माने में किसी शख्स को शेख अब्दुल कादिर जीलानी से बढ़कर साहिब करामात नहीं देखा। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी के वालिद ला वलद थे। उनकी बीवी हज़रत गौस आज़म की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे औलाद के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। शेख ने उसके हक में दुआ करने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें बेटा अता करेगा। कुदरत खुदा की देखें कि विलादत तो हुई, मगर बेटे की जगह बेटी पैदा हुई। जब उस बात की इतला आपको पहुंचाई गई तो मुतला करने वाले से कहा, अच्छी तरह जाकर देखो, वो लड़का है, लड़की नहीं। घर जाकर देखा गया तो वाकई लड़का था। फिर आपने उस लड़के का नाम शहाबुद्दीन तजवीज़ फरमाया और कहा कि अल्लाह के फजल से ये तवील उम्र पाएगा और अपने वक्त का बुजुर्ग कामिल होगा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के फरमान के मुताबिक शहाबुद्दीन अपने वक्त के वली ताबिद हुए और उन्होंने तवील उम्र पाई। एक दफ़ा दरियाए दजला में ज़बरदस्त सैलाब आया और पानी दरिया के किनारों से उछलकर बगदाद के जानिब बहने लगा। अहले बगदाद घबरा गए और सैयदना गौस आज़म की खिदमत में अक़दस में हाजिर होकर दुआ के लिए इल्तिजा की। हज़रत गौस पाक ने उसी वक्त अपना असा लिया और लोगों के साथ चल दिए। दरिया के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपना असा वहां गाड़ दिया और फरमाया, बस यही रुक जा। उसके साथ यही तुग़यानी थम गई और सैलाब का पानी उतरना शुरू हो गया और दरिया का बाहो मामूल पर आ गया। सुबहान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को ऐसी ताकतें दी हुई हैं जो अल्लाह ताला को याद करके और उसके नाम के साथ खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला खुद उन पर रहमत रसाई होती है।